और सर करंट अफेयर्स के लिए क्या चीज़ें पढ़ें, मतलब क्योंकि बहुत सारे लोग का डाउट होता है कि न्यूज़पेपर पढ़ें या फिर करंट अफेयर पढ़ें, तो कितना मतलब मन पुराना पढ़ें कि ताकि हमारे एग्जाम में वो चीज़ें आ जाएं। देखिए, करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए दो चीज़ें हैं यहाँ पर कि आप किस एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं। अगर आप यूपी पीसीएस के लिए पढ़ रहे हैं तो करंट अफेयर्स को आपको पीसीएस के मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे पोर्शन जैसे कि जीएस थर्ड का पोर्शन है, जीएस सेकंड का पोर्शन है, तो बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। अब आपको सिलेबस पता होगा तो आप मेंस को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे, यहाँ पर न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन अगर आप केवल समीक्षा अधिकारी के लिए पढ़ रहे हैं तब आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप हर महीने कोई भी एक मैगजीन पढ़ते रहें। अभी जैसे कि क्रॉनिकल मैगजीन आती है, क्रॉनिकल समसमाई की, उसको हर महीने पढ़ते रहें। और जब एग्ज़ाम आने वाला होता है तो एग्ज़ाम के समय में एक तो घटनासार मैगजीन आती है जिसमें पिछले 7-8 महीने का कंपाइलेशन दिया होता है, या फिर घटना चक्र की भी आती है, दृष्टि आंख वाली, वो भी आती है। तो उनको प्लस महीने में जो पतली वाली कोई भी एक मैगजीन है उसको आप पढ़ते रहें तो करंट अफेयर्स का पोर्शन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। कुछ लोग का क्वेश्चन ये है कि अगर अभी से मान लीजिए जो 4-5 महीने का समय है, अगर यहाँ से सीरियस होकर बहुत पढ़ाई करना स्टार्ट करें तो क्या प्रीलिम्स क्वालिफाई किया जा सकता है? बिल्कुल क्वालिफाई किया जा सकता है, क्योंकि अभी भी प्रीलिम्स निकालने के लिए पर्याप्त समय है। उसके लिए करना क्या है, आपको पिछले सालों के पेपर पीसीएस के और समीक्षा अधिकारी के दोनों के बहुत अच्छे से पढ़ें, ल्यूसेंट को बहुत अच्छे से पढ़ें और बार बार इनको रिवीजन करें। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है रिवीजन। आप जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा चीज़ें आपको याद रहेंगी, क्योंकि केवल याद करने से कुछ नहीं होता है। आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली और पढ़ने के बाद में जब आप उसको एग्ज़ाम तक ले जा ही नहीं पाए, एग्ज़ाम में उसको परफॉर्म कर ही नहीं पाए, तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए चाहे कम पढ़ें लेकिन उसका रिवीजन ज़्यादा करें, वो चीज़ें आपको एकदम कंठस्थ हो जाएं। अब याद कैसे होंगी? याद करने के कई सारे तरीके होते हैं। या तो आप उसको लिख लिख कर प्रैक्टिस करें या फिर अपने दोस्तों के साथ में डिस्कशन करें, जिससे कि चीज़ें आपको अच्छे से याद हो जाएं।